हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। सबको आवाज आ रही है मेरी? रुक जाओ, मैं माइक लगा लेता हूँ। और एसएस को मैंने वो नहीं बनाया, तभी मैं अभी मैसेज नहीं आ रहा है। कैसे है? रुक जाओ। डिंग 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 डिंग। Get meat. Dude. Get meat. हाँ, सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्या ऐसे बैठे रहोगे? यस सर, आ रही है। और अरे, ये सुनने में आया कि नहीं कि भाई 10वीं का बोर्ड ही कैंसिल कर दिया। हालांकि भाई तुम लोग एंजॉय करो, तुम लोग पास हो सबके सब। नहीं, सुनने में तो आ ही गया होगा सभी को। बोलो कि सही मजा है ना? तुम लोगों को क्या लगता है, तुम्हारा इस पे क्या राय? आवाज आ रही है ना? तो अगर डरा के बोलते आवाज, तुम्हें लगा शायद आवाज नहीं आ रही होगी। पर 12th वालों का क्या? नहीं, 12th वालों का एग्जाम 1 महीना आगे पोस्टपोन्ड कर दिया है कि यार 12th वालों को तो कॉलेज की रिक्वायरमेंट है ना यार। इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे कैसे डालेंगे फिर? उनकी जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है। 10th वालों को तो क्या है, किसी भी कॉलेज में डाला जा सकता है 11 12th में, क्योंकि वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा उनकी लाइफ में। बट इंजीनियरिंग वाला करेगा। अरे, एसएससी का भी बढ़ा देंगे रे, टेंशन ना लो। जब अगर सेंट्रल ने बोल दिया है ये चीज कि भाई सीबीएसई, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम ये होती है ना कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा कर देती ना, तो एसएससी ऑब्जेक्शन उठा सकती थी या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन उठा सकती थी। अरे, कुछ गलत वलत नहीं हुआ तुम्हारे साथ। अपना सिंपैथी कार्ड मत खेलो यहाँ पे। बट हाँ, 10th में तो नहीं। और छोटा रहता मैं बस लगता था यार कुछ तो। अरे हाँ, हमारे टाइम पे ये बहुत 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 ज्यादा फेमस था। 2012 आ रहा था, शायद तुम लोग को ने भी तो फील किया ही होगा कि 2012 में दुनिया तबाह होने वाली है, दुनिया तबाह होने वाली है। तो उस साल का ऐसा था कि यार इस साल तो क्या ही पढ़ेंगे, एग्जाम तो होने नहीं है, दुनिया तो तबाह हो जाएगी, तो पढ़ के क्या करेंगे? तो बेसिकली ये उस टाइम पे बहुत बहुत बड़ा हाइप हुआ था, बहुत ज्यादा। बट जब वैसा होना तो समझ में आ गया दुनिया में कभी कुछ नहीं होने वाला, सब बोलने की बात है। बट नहीं, ऐसा हो सकता है, मतलब कभी कुछ भी हो सकता है। सर वो मूवी भी आई थी, बट मूवी 2009 में आ गई थी, 2009 या 10 में आई थी, 2012। अरे बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्चुअली माया कैलेंडर को बहुत ज्यादा, मतलब माया कैलेंडर के जितने भी फ्यूचर ट्रेलिंग थे, सारे के सारे ट्रू थे। बेसिकली हुआ क्या था ना, 2012 के बाद में माया कैलेंडर ने कोई प्रिडिक्शन किया ही नहीं है। सिर्फ ये कहा था कि आंधी तूफान आएंगे, जो कि आए थे, बट उसके बाद में कुछ हुआ ही नहीं। तो या तो कोई मिस्टीरियस पावर ने अपन को बचा लिया, अब वो मर गई है, मिस्टीरियस पावर मर गई अर्थात खो गई है, तो वापिस ऐसा आ गया है पेंडेमिक जैसा, महामारी फैल गई है अरे, कोई किसी ने शक्तिमान या फिर ऐसा कोई देखा होगा, तो उसमें ऐसा आता था ना, एपोक्लिप्स। हाँ, तो एपोक्लिप्स आई हुई है अभी, बट उतनी नहीं आई हुई है। खाना पीना खा पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली इसको महामारी बोलते हैं, महामारी। ये क्या है? अरे, ये सब अपना हो गया था ना। ये एक्स्ट्रा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? मुझे सब लोग बताओ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे? एक्समैन वाला, बट वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। मेरे से एपोक्लिप्स
यार अभी पता नहीं कैसे बोला जा रहा है, नॉर्मली मेरे से एपोकलिप्स बोला नहीं जाता है। या और प्रिसाइसली कहूं तो सिर्फ एक ने आंसर दिया है, प्रियांशु ने, और श्रेया ने भी दिया है, बाकी बाकी लोग भूल गए। अरे वो सब कर रहे हो कि नहीं? हिट लिस्ट रिएक्शन दिया था, हर 2 दिन में पोर्शन रिवाइज करना है। भाई करो, तुम लोगों का भला होगा, ठीक है? क्योंकि मेरा तो इंजीनियरिंग भी निकल गया है। तुम लोग का अब तक 12वीं का भी क्या होगा भरोसा नहीं है, ठीक है ना? नहीं बट अभी क्या है ना कि अभी वो तो दवाई तो आ ही गई है, तो बस वही है कि 1 महीने में और सबको वैक्सीन लग जाएगी, 1 से 2 महीने में, तो फिर बाद में सब कुछ शायद नॉर्मल हो जाएगा महाराष्ट्र में भी। मेन अब वही है, सबको वैक्सीन पकड़ पकड़ के वैक्सीन देना चाहिए, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और वैक्सीन का रिजल्ट दिखने के लिए लगभग लगभग मिनिमम 1 मंथ या 30 to 45 days तो लगेंगे ही लगेंगे। हम्म, ठीक है। तो लग रहा है कि हमारे आ नहीं बट यार ये अगर आज से ना 2 साल पहले भी कोई बोलता ना कि तुम घर पे बैठ के पूरा कोचिंग का मतलब फील ले सकते हो या फिर घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, तुमको पूरा घर पे बैठ के पढ़ा जा रहा हो, कोई बिलीव नहीं करता। हाँ मतलब बहुत सारी चीजें आ गई थी बट कोई भी बिलीव नहीं करता। और अब ये ऐसा ही हो रहा है, तो वही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है। अगर तुम लोग को पता हो तो आज से 10 साल पहले, नहीं हाँ 2008 में, हाँ 2008 या 9 में आईफोन लॉन्च हुआ था, तो 2008 के पहले टच फोन थे ही नहीं। लिटरली मतलब 2009 के पहले या 8 में, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 8 या 9 है, कि पहले टच फोन एग्जिस्ट नहीं करते थे। आज ये इतने कॉमन हो गए, इतने कॉमन हो गए कि सभी के पास है। तो टेक्नोलॉजी को ग्रो करने में ज्यादा समय नहीं लगता है और बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है। और जब से इंटरनेट आ गया तब तो बहुत ही ज्यादा कनेक्ट होगी। अच्छा ठीक है, ये सब क्या बातें कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, ये आप लोग ने कर लिया। ये सब याद आ रहा है ना आउटर ऑर्बिटल, ये मैंने यहाँ पे करके दिखाया होगा, कुछ तो किया होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, इसको मैंने अगर क्वेश्चन में बता दिया होगा। तो जैसे इसके अंदर बताओ, इनर ऑर्बिटल होगा कि आउटर ऑर्बिटल होगा डी का? ये वाले क्वेश्चन में इनर होगा कि आउटर होगा? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। इनर की आउटर? ऑब्वियस सी बात है इनर, क्योंकि ये जो एक्चुअल सेंट्रल मेटल एटम का जो मेरा डी है उसको यूज कर रहा है, इस वजह से। अरे यार मैंने तो वो सब कराना चालू कर दिया था, मेरे को अभी याद आया, रुक जाओ, ये तो अपना हो गया था। अपन लोगों ने ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट कर दिया था ना। हाँ ये सब मैंने लोब्स वगैरह भी तुम लोगों को दिखाए थे। अरे ये सब अपना चालू हो गया था ना। मुझे लगा मुझे ये आज चालू करना है, मुझे सडनली याद आया तुम लोगों को मैं सारी चीजें करा चुका हूँ। स्प्लिटिंग ऑफ क्रिस्टल, हाँ मतलब वो वाला बाकी। अच्छा ठीक है, ये शॉर्ट में 5 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। पहले तो इसके बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स थे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम ऐसे कैसे मान ले। दूसरा चीज, ये बात सही है कि भाई वीक फील्ड लिगेंड पैरिंग करता है, ये नो पैरिंग करता है और ये पैरिंग करता है, बट ऐसा क्यों? अब जैसे जो कोबाल्ट वगैरह के एग्जांपल आ रहे थे, उसमें तो वीक फील्ड होके भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होके भी तो भी पैरिंग ढंग से नहीं हो पा रहा, ऐसा क्यों? उसका रीजन अभी तुम लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो नीचे के 3 होते हैं पहले उसमें इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो भी। वीक फील्ड है तो आज मैं बताऊंगा क्या करना है, जैसे कि देखो। और मैंने ये बोला था कि सेंट्रल मेटल एटम ने क्या बोला है, अब तक आप लोग क्या मान रहे थे कि लोन पे उठा के मेरे को दे दिया गया है, और किसने? लिगेंड ने। और ले किसने लिया है? सेंट्रल मेटल एटम ने। इसने बोला कि भाई मैं लेने के लिए तैयार हूं तो देने के लिए तैयार हो जा, अर्थात एक पी ऑर्बिटल ऐसा है, एक पी ऑर्बिटल ऐसा है, इसके अंदर लोन पेयर है, इसके अंदर नहीं है, तो ये कौन है? सेंट्रल मेटल एटम है। तो ये पूरा का पूरा इसका ले लेता। बात सही है, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया था। बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलता है तुमको ये मानना ही नहीं, तुमको ये मानना है कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो जिससे कि भाई जो लेने वाला रहेगा वो भूखा है, जो देने वाला है वो अमीर है, ठीक है ना? जैसे कि ये वाला पार्ट। तो इससे होगा क्या ना, रिपल्शन बता पाएंगे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में आप लोग रखेंगे। तो रिपल्शन से सर क्या फायदा है? रिपल्शन से ये फायदा है, अपन को ये पता चल गया है कि, अरे कहाँ गया,
हाँ, जैसे कि रिपल्शन से अपने को ये पता चल गया है कि अपना जो डी ऑर्बिटल होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, या तो बिटवीन दी एक्सिस या ऑन दी एक्सिस। बट सर इससे भी मुझे क्या फर्क पड़ेगा, बिटवीन हो ऑन दी हो, मुझे तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आना है। तुम लेके तो आओगे, बट जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो इनके अंदर बैठने का एनर्जी लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा, या तो ऊपर हो जाएगा या तो नीचे हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है किसका ऊपर होगा किसका नीचे होगा। मैंने ट्रिक क्या बताया था, ये होता है बिटवीन, ये होता है ऑन। याद आ रहा है, बिटवीन ये तीन किस में आते हैं, बिटवीन में आते हैं, ये दो किस में आते हैं, ऑन में आते हैं। तो इससे होगा क्या, अपन को ये पता है कि दो टाइप के शेप है। कौन से टाइप के शेप हैं, दो टाइप के। जैसे ये सब अपना हो गया था, अपने कितने टाइप के शेप हैं, दो। तो ऐसा स्प्लिटिंग हो सकता है और एक ऐसा हो सकता है। बट ये किस में होगा और ये वाला किस में होगा, ये मैंने बताया था किसके थ्रू, इसके थ्रू। तो ये वाला शेप क्या है, ऑक्टा है। क्या है, ऑक्टाहेड्रल। तो इसके अंदर कौन सा स्प्लिटिंग होगा, ऑन वाला कि बिटवीन वाला। ऑन वाला स्प्लिटिंग होगा कि बिटवीन वाला स्प्लिटिंग होगा, जल्दी यार ये बताना चाहिए, मैंने इसके लिए ट्रिक भी बताया था। सिर्फ एक ही जन को याद है, जयनाम, प्रियांशु, आदित्य, गार्गी, श्रेया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक सपने में ही है क्या। भाई तुम लोगों का एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला, टेंशन ना लो। अरे ओ वाह कार्तिक वाह, बहुत ही बढ़िया कार्तिक, मतलब ना, मतलब तुम तो आग ही लगा दी मतलब। अरे यार ऑक्टा के अंदर क्या है, ओ है। ओ किससे मिलता जुलता है, ऑन से कि बिटवीन से। ये मेरा मिलता जुलता है अपना ऑन से। तो ऑक्टा में हमेशा होगा ऑन दी एक्सिस। और बाकी जो तुम्हारा टेट्राहेड्रल है, अगर देखो टेढ़े मेढ़े नाम से अगर तुम लोग आओगे तो भाई मैं तुम लोग का एंट्री नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूं। ठीक है, जीनल ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर ऑक्टाहेड्रल हो रहा है तो या तो दो ही ऑप्शन है, या तो ऑन होगा या तो बिटवीन होगा। अगर ऑक्टाहेड्रल के अंदर ओ है तो ऑन वाले के थ्रू जाना है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये है तो ऑन के थ्रू जाना है, और टेट्राहेड्रल के अंदर बिटवीन के थ्रू जाना है। और वो याद करने के लिए क्या बताया था मैंने, T2G, अगर टेट्राहेड्रल से याद रखना है तो, क्योंकि बिटवीन वाले को T2G भी बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या ये सभी को क्लियर है, कार्तिक और जैनल सिर्फ तुम दोनों ने रॉन्ग लिखा है, बाकी किसी ने रॉन्ग नहीं लिखा था। चलो कार्तिक ने तो ऑन लिख दिया है। अरे लास्ट क्लास में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था ये। अभी के लिए ट्रिक सिर्फ इतना याद रखो, जैसे कि जब भी ऑक्टाहेड्रल होगा, जब भी ऑक्टाहेड्रल होगा दो पार्ट में स्प्लिट होगा, या तो ये या तो ये। तो अब जैसे ये वाला कौन सा है, ये वाला है बिटवीन, ये है ऑन। तो ऑन वाला पार्ट ऑक्टाहेड्रल का फेवर में रहेगा, तो इसका एनर्जी लेवल ज्यादा, क्योंकि यहां से जब ये अप्रोच मारेगा तो इनमें रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, अर्थात इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और इनका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। तो जब भी ऑक्टाहेड्रल देखोगे तो तुम लोगों को सबसे पहली चीज यही करनी है, स्प्लिटिंग करनी है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब और कुछ नहीं है, तुम लोगों को 6 लेना है। क्या लेना है, 6 लेना है। मतलब 6 अर्थात क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना चाहिए। जिस किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है उसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है उसका तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे। अरे यहाँ पे किसी को डाउट है क्या, मेरे को सीरियसली बताओ ये, और किसी को डाउट है। जैनल एक बार है ना रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर और किसी को भी डाउट है तो मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था। सब लोग बताओ इसमें किसी किसी को भी डाउट है कि ये ऊपर क्यों गए, ये नीचे क्यों गए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लोब्स के अंदर बिटवीन में अगर तुम उनको यहां से अप्रोच करोगे तो इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो ऑन दी एक्सिस से आता है। याद आ रहा है, ऐसा था सेंट्रल मेटल एटम। तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे तुम लिटरली क्या बना सकते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना सकते हो। अगर इसको एक्स मानता हूं मैं तो ये मेरा वाई बन जाएगा और ये मेरा जेड बन जाएगा। तो लिटरली ये सारे के सारे कहां से इलेक्ट्रॉन अप्रोच मारेंगे, ऑन दी एक्सिस मारेंगे, ऑन दी एक्सिस अर्थात ये वाले। ठीक है सर, एक वाला
अरे भेज चुका हूं मैं लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग। मैंने लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग भेजा जितना मुझे याद है। लास्ट क्लास का जो संडे का या सैटरडे का मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने मोस्टली भेजा है जितना मुझे याद है ना, मैंने रिकॉर्डिंग भेजा है। अच्छा कोई और बताओ, मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है कि नहीं भेजी है लास्ट क्लास की? मुझे जितना याद आ रहा है मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है संडे का सर। हाँ भेजा है मैंने। बाकी लोगों को कैसे कैसे मिल गया? अगर तुम ग्रुप में नहीं हो तब तो उसका क्या कर सकते हैं? मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग भेजी है कि काफी लोगों ने बोला था कि सर कुछ तो हमारा नेट, कुछ दिन शायद मैं नेटवर्क का इशू आ रहा था तो इस वजह से मैंने भेजी थी, काफी लोगों ने बोला था। वापस पीछे स्क्रॉल करना है तुमको, सिर्फ तुमको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर तुमको स्क्रॉल करने में दिक्कत आ रही है तो भाई ऑप्शन मेन्यू में जाके सिर्फ लिंक सर्च करो, मेरा लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप यूज नहीं करना आता यार, ये गलत बात है। तो या तो इसका मतलब तुम ग्रुप पढ़ते ही नहीं हो। देखते हैं तो तुम वापस बोलना। मैंने क्योंकि जितनी भी रिकॉर्डिंग अगर कोई मेरे से मांगता है मैं नॉर्मली दे देता हूँ। अगर हाँ मिस आउट हो गए तो बात अलग है। अगर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है कि बीच में कोई एक लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो वो तो मैंने किसी को भी नहीं भेज पाया था, 2-3 लोगों ने और मांगा था। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल के लिए याद आ रहा है ना T2G, या तो सिंपल याद करो ऑक्टाहेड्रल के लिए ऑन, तो दूसरे वाले के लिए उल्टा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल के लिए बिटवीन हो जाएगा। इसके लिए ऑक्टाहेड्रल, इसके लिए टेट्राहेड्रल। तो ये इससे याद रखो, ऑक्टाहेड्रल के लिए ऑन और टेट्राहेड्रल के लिए बिटवीन। या तो T2G से भी आ सकते हो, टेट्राहेड्रल अर्थात T2G। ठीक है, अब आगे आप लोगों ने ये सारा कर लिया था, ये वाला एग्जांपल भी अपना हो गया था। ये मैंने कैसे बताया था? देखो ये याद कैसे रखना है, पहले तो ये 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करो अर्थात 5 5। जो ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव, जो नीचे जाएगा नेगेटिव। सही बात है सर। तो जो ऊपर जाएगा तो ऊपर देखो कितने लोब्स हैं, कितने ऑर्बिट्स हैं, 2 ऑर्बिट है। तो 5 में से 2 निकाल दो, कितना बचेगा? 3। नीचे कितने ऑर्बिट है? 1 2 3। तो 5 में से 3 निकाल दो, कितना बचेगा? 2। तो यही फॉर्मूला है, ये रटना नहीं है, सीधा सीधा याद हो रहा है। अब देखो ये वाला पार्ट इतना सबने लिख भी लिया था, तो वही है, जब ये उल्टा हो जाएगा टेट्राहेड्रल के लिए तो 5 5 डिवाइड करो। यहाँ पे कितना है अभी? ऊपर अभी भी पॉजिटिव, नीचे अभी भी नेगेटिव। यहाँ पे कितना है? 1 2 3। 3 में से 5 निकालोगे, कितना बचेगा? 2। और क्योंकि इस पे सवाल आते हैं, इस पे कैसे सवाल आते हैं थोड़ी देर में आप लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो कैलकुलेटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर ये ऐसा दिया हुआ है, तुम लोगों को ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और अगर तुमसे पूछा जा रहा है बताओ इसके अंदर आंसर क्या होगा, एग्जाम में तुमको ये वाली चीज नहीं दी जाएगी, ये तो मैंने यहाँ पे डाल दी है। एग्जाम में सिर्फ इतना ही आएगा, कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर डी कितना है 7। ऐसा एग्जाम्पल आएगा, ऐसा एग्जाम्पल आएगा फॉर 7, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 3/5 डेल्टा नॉट प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 6 इंटू -2/5 डेल्टा नॉट। इसका जो भी आंसर आएगा वही मेरा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। क्या ये लोग ये समझ में आया मैंने क्या किया? एक और बार बताता हूं मैं। ये देखो मैंने क्या किया, पहले ये वाला मुझे पता है कि भाई जो भी ऊपर वाले हैं उन पे क्या लगने वाला है? 3/5 डेल्टा नॉट, ये इसका एनर्जी लेवल है इस 1 इलेक्ट्रॉन का। और इन 6 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या है? -2/5 डेल्टा नॉट। तो मैं क्या करूंगा, पहले 1 इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूंगा अर्थात 1 इंटू 3/5 डेल्टा नॉट माइनस, सॉरी यहाँ पे अभी प्लस होगा फिर अंदर वाला आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इंटू -2/5 डेल्टा नॉट। इसका आंसर निकाल के दिखाओ। अरे डी क्यू से तुम लोग को लेना देना नहीं है, टेंशन मत लो, उसका कहीं पे भी तुम लोग को आंसर आने वाला नहीं है। डिफरेंशियल कोशेंट उसका फुल फॉर्म होता है
बट डी क्यू कहीं पे कोई भी नहीं पूछेगा। क्या इसमें मैंने डी क्यू कहीं पे यूज किया है? कहीं कोई नहीं पूछने वाला। तुम तो मेरे को सिर्फ इसका आंसर बताओ क्या होगा जल्दी। इसका आंसर दो जल्दी। सर समोना सर जॉइन माय नेम। अच्छा अब दुविधा यही है ना। तुम एक बार हाय बोलो। हाँ -9/5 सही है। हाँ जाने दो, क्या ही कर लेगा, मतलब जो भी कनेक्ट हुआ होगा। सर संडे का लेक्चर कैंसिल है क्या? क्यों, संडे को क्या है? संडे को ऐसा क्या है, लेक्चर क्यों कैंसिल होगा? अरे जो भी कुछ भी होगा तो हम लोग देख लेंगे ना, अपना तो ऑनलाइन नहीं चल रहा, अपन को क्या दुविधा यार, ये सबको निकालना आता है ना, आंसर आ गया होगा सभी का। हाँ मतलब ये पहले लिख लो, चाहे ये पहले लिख लो, कोई भी दुविधा नहीं है, क्योंकि माइनस साइन तो आना ही है। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सभी को आता होगा, जितना मुझे फील हो रहा है ये सभी को आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो यार ये तो कॉमन सी चीज है। क्या हो जाएगा देखो, 6/12/5 प्लस 3/5, और यहाँ पे ये माइनस साइन है, तो क्या है 12 - 3 ही तो करना है, कितना होगा यार? यूनिट नहीं आएगा, डेल्टा नॉट ही लिखना है तुमको। आंसर इसमें डेल्टा नॉट के अंदर ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एनर्जी कितना है। और जब ऑक्टाहेड्रल होता है तब डेल्टा नॉट लिखते हैं, और जब वो रहता है तो डेल्टा टी लिखते हैं। तो यूनिट वगैरह इसमें आता नहीं है। और बाय द वे इसके क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं, इसके क्वेश्चन एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है। ये तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि तुम चाहो तो एनर्जी निकाल सकते हो। अगर तुम लोग एग्जाम में कहीं पे अटक गए हो, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, अभी एग्जाम में 4-4 क्वेश्चन आएंगे, तुमको कंपेयर करना रहेगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बोलेंगे किसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। चारों का ऐसे निकालने जाओगे तो मर जाओगे, मर जाओगे अर्थात 2 से 3 मिनट लग जाएगा करते करते। अपन को यार 30 सेकंड में आंसर निकालना है, तो 30 सेकंड वाला भी ट्रिक दूंगा, 30 क्या 10 सेकंड में निकलेगा। तो उसके लिए अभी सब्र रखो, मैं बताता हूँ इसका एक्चुअल क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बताता हूँ। अगर 9/5 आंसर नहीं आया किसी को, डूब मरो अभी भी, लिटरली प्लस और माइनस करना है अभी। 12 - 3 कितना होता है? 9। अभी भी आंसर गलत आओगे तो यार क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे हुई? अरे बताता हूँ, सब्र तो रखो। ये समझ में आ रहा है? अब समझो ये ऐसा है, कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अभी के लिए तो सिर्फ इतना देखो कि स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला निकालते कैसे हैं। ये फिलिंग का भी टेंशन मतलब, फिलिंग इसके अगले स्लाइड में कराने वाला हूं। अगर मेरे को ऑलरेडी फिल करके दिया हुआ है तब मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा वो देखो। 1/8 वगैरह, हाँ वो भी मान सकते हो, वो भी सही है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, अगर नोट डाउन कर लिया तो नेक्स्ट नेक्स्ट करो। इसके अंदर मैंने सिर्फ तुम लोग को ये बताया है, अगर बाई चांस एग्जाम में तुम एकदम स्टक हो गए हो। अच्छा मैंने ये बता दिया है ना, डबल टिक टिक सर्कल और क्रॉस। तो अगर ये क्वेश्चन को तुमने अगर सर्कल में डाल रखा है कि तुमको ये क्वेश्चन तो याद है बट बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तुम लोग को ट्रिक याद नहीं आ रही हो, तुम जल्दी से नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इसमें तुम्हारे पास टाइम बचा रहेगा, आधा या 40 मिनट बचा रहेगा, आधा घंटा 30 से 40 मिनट बचा रहेगा। तो उसमें हर एक क्वेश्चन का ऐसा एनर्जी निकालना और सॉल्व करना, अगर तुमको ट्रिक याद नहीं आ रही है एग्जाम में तब। तो सर्कल वाले क्वेश्चंस ये नहीं होते कि जो तुमको आते नहीं है, क्वेश्चंस तो तुमको आते हैं,
पर तुमको याद नहीं आ रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली कैसे करना है। एग्जाम में ये चीज होगी, एग्जाम में ये चीज होगी, और वहां पे तुम्हारा एकदम सेन मोड ऑन होगा और तुमको उसका आंसर याद आ जाएगा। क्रॉस वाले को कभी भी मत करना, मैं हमेशा बोलता हूँ क्रॉस वाला कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा सर्कल वाले सारे हो गए तो भी क्वेश्चन रीड करो, आंसर लेने का ट्राई करो, बट ऐसा मार्क करके मत आओ, पंच करके मत आओ। हाँ, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे सीईटी दे रहे हो तुम, तब तो बिंदास करके आओ, तब तो मैं तो बोलता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा पेपर है ना, अगर उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और तुम उसमें सिर्फ इतना चेक कर लो, मैक्सिमम जो भी तुमने क्वेश्चन निकाले सबका ऑप्शन क्या था, बी था कि सी था, और तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर बी है, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जिनका आंसर तुमको नहीं आता, सबका बी 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 मार्क करके आओ। बाय डिफॉल्ट तुम लोग को 3-4 क्वेश्चन राइट मिल जाएंगे, कि बी का प्रोबेबिलिटी 44% होता है होने का, बी या फिर सी का होने का। बाद में बताऊंगा कैसे होता है, साइकोलॉजी है इसका भी, समय मिलेगा तो ये बताऊंगा। हाँ, ए का सबसे कम होता है और डी का सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा तुम्हारा बी और सी का ही होता है, सबसे ज्यादा। ये दोनों का मिला के 44 होता है। ठीक है, बाद में बताता हूँ, पहले ये थोड़ा कर लेने दो, बताते हैं। अरे लिख लिया होगा। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल है, अब इसके अंदर मेरे को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना है, तो इसमें क्या करूंगा मैं, वापस सेम चीज, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसका आंसर दो, जिन 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 लोगों को समझ में आ गया है इसका आंसर दो। क्या हो जाएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 × ऊपर 3 है, तो ये अगर नहीं भी दिया होगा तो मैं क्या करूंगा, 5, 3 थे, एक्चुअल में ऑर्बिट 3 है, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, 2, प्लस यहाँ पे कितने, 2, इंटू ऑर्बिट कितने, 2, अर्थात कितना आएगा, 3/5। करो, आंसर करो, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन। बताओ क्या होगा, जल्दी 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 बताओ क्या होगा आंसर। 0 सर, 0, अर्थात इसका कोई एनर्जी लेवल ही नहीं है, मतलब इसका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो 0 है। क्या ये लॉजिक समझ में आया सर, यहाँ शिफ्टिंग नहीं होगा, शिफ्टिंग मतलब, अरे बाबू मैं थोड़ी देर में बताता हूँ शिफ्टिंग वाला, वो सब मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ, इसमें शिफ्टिंग क्यों नहीं होगा, किस लिए नहीं होगा, उसका रीजन मैं बताता हूँ। हैंड रेस जाने दो, कोई डाउट था कि ऐसे गलती से किया था हैंड रेस। 0 के अंदर फटाफट सबने 0 0 0 0 0 0 लिखा है। ठीक है, आगे चलूं क्या, ऐसे पहले ये लिख लो, ये लिख लो, फिर आगे चलते हैं, ये लिख लो फिर आप लोग आगे चलते हैं। ओके, देखो साइकोलॉजी क्या है ना, तब तक के लिए जो लोग लिख लिख लिया है उन लोगों को बताता हूँ। जैसे कि देखो, तुमने खुद ने कोई एक क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन 1 बनाया तुमने, एकदम बहुत मेहनत करके क्वेश्चन बनाया, अब इसके 4 ऑप्शन देने हैं तुमको, तो तुम कभी भी, ये साइकोलॉजी है, तुम कभी भी अपना ऑप्शन पहले में नहीं रखोगे। मैक्सिमम लोगों के लिए नहीं होता, 80% लोगों के लिए होता है ये। 80% लोग यही करते हैं, अपना पहला चीज कभी भी ऑप्शन है ना, इंपॉर्टेंट चीज पहले ड्रॉवर में नहीं रखते हैं, तो इस वजह से इसका होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बी या सी में वो रखेंगे, बट सर डी में भी तो रख सकते हैं। डी के अंदर है ना, मोस्टली तुमको वही दिखेगा, नन ऑफ दिस, या क्या दिखेगा कि मतलब डी तक यार, फिर एकदम लास्ट में भी अपना प्रीशियस चीज नहीं रखना चाहोगे, तुम इस वजह से बीच में रखोगे, बीच में रखते हो, इस वजह से या तो बी होगा या तो सी होगा। तुमको वही देखना है कि भाई जो भी पेपर ये सेट किया गया है, अगर इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस का ट्रेंड बी है, तो शायद बी सबसे ज्यादा ऑप्शंस होंगे, या तो सी सब, तुम कोई भी पेपर चेक कर लो, कुछ भी चेक कर लो, मैक्सिमम ऑप्शंस होते हैं ना बी और सी को मिला के होते हैं। इन दोनों को एड अप करोगे ना, तो लगभग लगभग 66% आता है, और इंडिविजुअली एक का 44% आता है, तो 44 या 42, मतलब 40 प्लस होता है कोई भी, या बी का या फिर सी का, और दोनों का मिला के कुछ 66% होता है, तो बहुत ज्यादा परसेंटेज है। ये सिर्फ और सिर्फ सीईटी में करना, पता चला जेई में या नीट में करके आके फिर आके मेरे को गाली दे रहे हो, अरे सर आपकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो गया सर, ये नेगेटिव मार्किंग में सोचना भी नहीं,
कि अरे क्या ही होगा सर के हिसाब से, तो अपना अपना भैया नेगेटिव मार्किंग में जो तुमने रॉन्ग की राइट किए ना उनके भी मार्क्स कटने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में पॉसिबल है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। जैसे एडवांस में भर भर के करना ही है, भर भर के, बट दिक्कत है ना एडवांस में सिर्फ 4 में से एक ऑप्शन नहीं होता, सब्जेक्टिव टाइप के भी होते हैं। अरे ये लिख के हो गया क्या? ये लिख लो जल्दी से। ये लिख लिया, फिर आगे क्या करते हैं? हम्म, हम्म, अब देखो, अभी मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ, राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और इसके ऊपर चैट मत करो, मृदल तुम्हारा एसएस पे मैसेज करो। हाँ, एडवांस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एडवांस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अरे क्वेश्चन ही इतने हार्ड आ गए हैं, उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? मतलब ये पैटर्न एक्चुअली एडवांस का हर साल कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ऐसा मान लो। क्योंकि एक बार आया था, उसमें भी एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए थे ना, सिंगल चॉइस क्वेश्चन आए थे, उसमें नेगेटिव मार्किंग डाला था उन्होंने। तो जिस साल मैंने दिया था ना उस साल था ये चीज, नेगेटिव मार्किंग थी, बट कुछ ही क्वेश्चंस में थी, सब में नहीं थी। चलो ठीक है, राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो, अरे किधर गया? हाँ, समझो, राइट D7 कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल बना रहा हूं, अगर ऑक्टाहेड्रल बना रहा हूं, तो अभी इसमें दो चीज पॉसिबल है। पहले अभी देखो, पेन कॉपी रख दो, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। राइट D7 कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी ऑक्टाहेड्रल तो है माना, बट वीबीटी ने एक बहुत बड़ा दुविधा छोड़ के गया था अपने लिए। क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। तो अभी दुविधा ये है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के प्रेजेंस में तब क्या होगा, वीक फील्ड के प्रेजेंस में तब क्या होगा? देखो, मुझे ये मालूम है, ये ऑन है, अर्थात ये कुछ ऐसा स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग दोनों के लिए सेम होगा। बट अभी प्रॉब्लम ये है ना, मुझे ये मालूम है कि भाई जो ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ना, ये क्या रहते हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है। यार तुम ले लो, लेके मेरे से तुम झंझट छुटाओ, मेरे को रखना ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि अपने पास है ना, लोन पेयर नहीं रखना चाहते हैं, एकदम स्ट्रांगली अपोज करते हैं लोन पेयर को। भाई तुम मेरे पास नहीं आएगा, तू यहां से निकल ले, एकदम फुर्सत में निकल ले। क्या ये चीज समझ में आ रही है? क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो इस वजह से होगा क्या, होगा क्या ना, तो इसको घर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखो। देखो, आप लोग ने ये देखा था इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ये दिखा रहा, पहले इतना नोट डाउन कर लो, मैंने आगे पूरा स्लाइड बना रखा है। पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, वीक फील्ड में क्या होगा, क्योंकि मेन सस्पेंस ही यही है। ये लिख लो, लिख लिया होगा यार, 2-3 लाइनें लिखनी है। राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सिर्फ 2 लोगों का लिख के हुआ है, बहुत बढ़िया। अरे तुम में से कोई आर्किटेक्ट भी दे रहा है क्या? नाटा का दे रहा है क्या कोई? डन 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 डन। चीटी चल रही है, नहीं ऐसे ही मेरा मन किया, मैंने पूछ लिया। ये देखो, कॉन्फ़िगरेशन व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज प्रेजेंट। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्चुअल में क्या करता है, मुझे ये बताओ। पैरिंग करता है कि नो पैरिंग करता है? मतलब ये इलेक्ट्रॉन को पैर करता है कि नहीं करता, पहले तो ये बताओ, हाँ या ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पैरिंग करता है कि नहीं करता है? यस और नो? हाँ सर करता है। तो ये अगर थियरी रॉन्ग होता तो वीबीटी आप लोग पढ़ते ही नहीं,
ये अगर थियरी रॉन्ग प्रूफ हो गया होता, अगर क्रिस्टल फील्ड थियरी ने ये थियरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया होता, तो वीबीटी का तो वजूद ही नहीं होता ना। अर्थात ये थियरी तो रॉन्ग नहीं है, अर्थात ये अगर उसके अंदर वीबीटी के अंदर अगर पेयरिंग कर रहा था, तो इसमें भी पेयरिंग करेगा, बट इसके अंदर है ना, पहले ये लोअर में करेगा फिर ऊपर करेगा। अभी इतना सा फर्क है, क्योंकि यार ऑब्वियस बात है, अगर तुम कहीं पे बैठना चाहोगे तो पहले कहां पे बैठना चाहोगे, लोअर एनर्जी में फिर हायर एनर्जी में। क्या ये बात समझ में आती है? तो पहले मैं नीचे का पेयरिंग करूंगा फिर ऊपर का पेयरिंग करूंगा। तो इसके वजह से ना जो कुछ क्वेश्चन जिसमें एक्सेप्शन आ रहा था, जिनका अगर अपन लोग अभी क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें उस टाइम पे अपन लोग देख रहे थे यार सर यहाँ पे ये कोबाल्ट होके भी सर ये ऐसा क्यों पेयरिंग कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है, तो वो इसके वजह से तुम लोग को रीजन समझ में आएगा कि उसके अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी लगाना था और वीबीटी भी लगाना था, तो यहाँ पे भी दोनों लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन D7 है, तो अर्थात इसका स्प्लिटिंग होगा, एक ऊपर एक नीचे, तो एक नीचे कितना जाएगा 3, ऊपर कितना जाएगा 2, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल अर्थात ऑन का एनर्जी लेवल ज्यादा है, तो ये ऊपर चले जाएंगे। अब जैसे ऊपर गए मुझे 7 इलेक्ट्रॉन डालना है, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन मैं कहां डालूंगा, यहाँ, दूसरा कहां डालूंगा, यहाँ, तीसरा कहां डालूंगा, यहाँ। अभी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग सबसे पहले, इसका रूल ये नहीं है कि मून्स रूल को फॉलो करे, ये सबसे पहले पेयरिंग रूल को फॉलो करेगा। तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये बोलेगा भाई मैं नीचे पैर करूंगा, क्योंकि भाई यहाँ पे एनर्जी कम है। फिर चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवा यहाँ। अब मजबूरी में, अब जब यहाँ पे सारे के सारे घर भर गए, तो सातवां यहाँ पे आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे इनिशियल में क्या था कि अपन लोग बोल रहे थे ना, धक्का मार मार के पीछे आ रहा था, एक्चुअल में धक्का नहीं मारा गया था। एक्चुअल में जब ये लोग बैठते हैं ना इसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड के प्रेजेंस में, तो ये बैठते ही ऐसे हैं, इनका लेआउट ही यही हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बोलो हाँ। ये चीज क्लिक हुई कि पूरा बाउंस गई? जब भी मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जब भी मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तब मेरा हमेशा यही होने वाला है, पैर करेगा। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या है, पैरिंग। बट पैरिंग कैसे करेगा? पहले जो लोअर एनर्जी है, जो लोअर एनर्जी है, पहले वहां पैरिंग होगी, फिर हायर एनर्जी में जाएगा। तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसका काम ही है पैरिंग। और अगर पैरिंग करना गलत होता तो वीबीटी तुम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, क्योंकि वो तो अपना पूरा का पूरा थियरी ही इसके ऊपर दिया हुआ है। अर्थात थियरी तो रॉन्ग नहीं है, बट उसके जो बहुत सारे क्वेश्चन जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था, जैसे कलरिंग का, कोबाल्ट का, जैसे कुछ एक्सेप्शंस आ रहे थे कि भाई उसके अंदर मतलब यहाँ पे नहीं होने के बाद भी तुम लोग को रियलाइज हो रहा था ये दोनों के दोनों अनपेयर थे, जबकि इसको यहाँ पे भाग जाना चाहिए था ना। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते, कोबाल्ट में 8 आ रहे थे, तो ये दोनों क्यों नहीं जा रहे थे आगे? वो यही रीजन था, ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर वाले एनर्जी में, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बैठेगा यहाँ पे, फिर बाहर वाला आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, तो ये नोट डाउन कर लो। अच्छा मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ, अगर सर टेट्राहेड्रल के लिए भी सेम ही होगा ना? अरे तो सबर तो रखो, लाइन वाइज कर रहे हैं श्रेया, टेंशन मत लो, मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, हर एक थ्योरी बता रहा हूँ, तो उसका भी आगे आएगा। अगला टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो सर, एनर्जी से ही कम रहती एन और पी ऑर्बिटल। अरे यहाँ पे एस और पी ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे एस और पी ऑर्बिटल बिल्कुल भी नहीं है, ये भी डी है, ये भी डी है। और यार एस में 2 आएंगे क्या यार? या तो मैं क्वेश्चन तुम्हारा गलत समझा, तुमने क्या क्वेश्चन पूछा है? सर एनर्जी एस की कम रहती है एन पी ऑर्बिटल से। हाँ एस की एनर्जी कम रहती है पी ऑर्बिटल से। अरे बट ये देखो 3D है, वो 4s है, 4p है, तो ऑर्बिट इंक्रीज हो गया ना, ऑर्बिट इंक्रीज होता है तो एनर्जी लेवल इंक्रीज हो ही जाता है। जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ाते हो ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ता है तो उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज होता ही है। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ 3D का एनर्जी लेवल ज्यादा होगा कि 4D का? ऑब्वियस सी बात है, इसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, अगर इसमें आगे तुमको बैठना है तो तुमको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो।
क्या एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन क्या करूं? एक बार एक्सप्लेन करना, बट क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड तो करा दिया, ये लिख लेते हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अरे सिनॉक्स मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, याद है ना? मैंने बताया था यार, या तो तुम लेक्चर नहीं बैठ रहे हो देवाशीष। ये मैंने बहुत पूरा एक लेक्चर लिया था, 1 से 1.5 घंटा लिया था सिर्फ ये समझाने में। इस पे क्वेश्चंस भी कराए थे मैंने अलग से वीबीटी के अंदर, कि भाई ये दोनों स्ट्रांग होते हैं, ये दोनों वीक होते हैं। तो ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। ऑक्सो इज वीक, हाँ। वही तो बोला ना, सीएन मेरा स्ट्रांग है, ओएक्स मेरा वीक है। नहीं सर, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड पता है, ये इलेक्ट्रॉन का मतलब, जैसे देखो एक और बार बता रहा हूं। एक्चुअल में अगर तुम लोग को 7 इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो कैसे डालते हो? 1 2 3 4 5 6 7। मैंने क्या, वीबीटी ने क्या बोला ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड अपना बाहुबली है, ये इसको धक्का मारेगा और इसको यहां पे शिफ्ट कर देगा। मैंने ये बोला था लास्ट क्लास में, और यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्रिस्टोफिल थ्योरी ने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में है क्या, इनके जब ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे डी ऑर्बिटल को अप्रोच कर रहा है ना, तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ा दिया गया है। रिपल्शन बढ़ाने की वजह से इन दोनों का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो ये दोनों ऊपर जाके बैठेंगे और ये तीनों का एनर्जी लेवल कम है। तो अब तुम मुझे बताओ, तुम अपने इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां बिठाओगे? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड तो भाई उसके पास पावर है, वो बोलेगा कि भाई मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पैरिंग। मेरा काम ही है पैरिंग करना। तो वो ऊपर देखेगा ही नहीं, वो नीचे पैरिंग करेगा। पहले इसमें करेगा, फिर इसमें करेगा, फिर इसमें करेगा। चौथा उसको यहां करना चाहिए, वो यहां नहीं करेगा, बोलेगा मैं नीचे ही करूंगा। फिर अब मजबूरी में सातवां ऊपर लेके जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ मैंने D6 लिखा होता तो ऊपर एक भी नहीं आता। ऊपर एक भी नहीं आता। अगर 8 होते तो यहाँ पे एक और आ जाता। अगर 8 होते तो ऊपर एक और आ जाता। अगर 8 होते तो ऊपर एक और आ जाता। ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो रूल तो फॉलो करना पड़ेगा ना यार। ठीक है, जैसे कि कोई मेरे से पूछा है सर, अगर D8 हो जाता तब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालता। D9 हो जाता तब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता। ठीक है, तो D8 और D9 और D10 में तो कुछ फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया। अब देखो वीक फील्ड से क्या फर्क पड़ रहा है। अब मुझे बताओ, क्या ये पेयरिंग करता है कि नहीं करता है? सॉरी देवेश, सॉरी देवाशीष नहीं, देवेश। देवेश मैसेज कर रहा था, देवेश मैसेज कर रहा था। देवेश ने मैसेज किया था, सर अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो बता तो दिया ना। अच्छा, ये पेयरिंग करेगा कि नो? यस और नो? पहले तो ये बताओ, यस और नो। सिर्फ 4 लोगों को पता है ये करता है कि नहीं करता है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सबको आंसर देना है, ये पेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये तुम लोग को क्लिक नहीं है, तो ये मैं उसका पूछ रहा हूँ, वीबीटी का पूछ रहा हूँ, वीबीटी का। तो ये पेयरिंग करता है कि नहीं करता? तो वीबीटी ने बोला था ये नहीं करता। अगर इसका ये थियरी गलत होता, अगर इसका आंसर नो नहीं होता, तो भाई इसका थियरी मैं तभी से ब्लॉक कर दिया होता, इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा होता। अर्थात इसका ये थियरी तो राइट था कि ये अनपेयर ये मतलब पेयरिंग नहीं करता है, ये किसी भी कंडीशन में पेयरिंग नहीं करता है। अगर ये पेयरिंग नहीं करता है, तो भले ही ये मेरा एनर्जी लेवल डिफरेंस आ जाए, एनर्जी लेवल का डिफरेंस भी आ जाए, अगर ये पेयरिंग ही नहीं करेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, अब चौथा यहाँ पे डाल ही नहीं सकता, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग करता ही नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट अगर पेयरिंग नहीं, इसके स्वभाव में ही नहीं है पेयरिंग करना, तो ये यहाँ पे पैर कर ही नहीं पाएगा। तो चौथा मेरा कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। पांचवा कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। छठवां कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। सातवां कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। तो ये जो नॉर्मल होता है वैसे ही हो जाएगा, तो इसको एनर्जी का कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? अगर मेरा वीक फील्ड लिगेंड है, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं पेयरिंग करूं या नहीं करूं। क्यों? क्योंकि ये पेयरिंग करता नहीं है। मैं ये बहुत बार बता चुका हूं, पहले भी बता चुका। अगर ये पेयरिंग नहीं करेगा, तो एनर्जी लेवल सेम हो चाहे डिफरेंट हो, इसके तो स्वभाव में ही नहीं है पेयरिंग करना। तो ये नीचे पहले पेयरिंग नहीं करेगा। ये पहले क्या सोचेगा कि भाई मैं हर एक ऑर्बिट में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं, फिर जो बचेंगे उनको पैर करूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि पूरी पहुंच आ रही है?
तो अभी अगर ये लॉजिक देखोगे तो तुम लोग को भी रियलाइज हो रहा हाँ वीक फील्ड ने इसको धक्का मार के यहाँ पे नहीं डाला था, क्योंकि इसको एनर्जी का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसको लेना देना है ही नहीं कि भाई मेरा एनर्जी ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। ये बोल दिया है कि भाई मैं पैरिंग नहीं करता, मतलब नहीं करता, चाहे तुम एनर्जी कम दो चाहे ज्यादा दो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। क्या ये बात समझ में आएगी? तो ये वाला लिख लो, ये वाला लिख लो, ये वाला पार्ट लिख लो। अब इसके बाद में मैं तुम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। तो ये सारा का सारा क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात हो रही है। ये सारा का सारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात हो रही है। ये लिख लेते हो, ये वीक फील्ड लिगेंड में D7 है। ये वीक फील्ड लिगेंड में D7 है। इसके बाद में एक बढ़िया चीज बताता है। आगे चलें? ये लिख लेते हो तो नेक्स्ट नेक्स्ट करो। तो आप लोगों ने ये देख लिया कि चाहे स्ट्रांग हो तो भी वो पहले वाला वीबीटी जैसे करेगा, चाहे वीक हो तो भी पहले वाला ही करेगा। बस मुझे इतना ध्यान रखना है, क्योंकि एनर्जी लेवल डिफरेंस आ गया है। तो पहले जिसका एनर्जी लेवल कम है पहले मैं वहां पे इलेक्ट्रॉन डालूंगा। अगर पैरिंग कर रहा हूं तो पहले नीचे पैरिंग कर दूंगा। अगर मेरा पैरिंग करने का स्वभाव नहीं है तो मैं एक एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा। सिर्फ इतना याद रखना, ठीक है? तो इससे देखो अभी निकलेगा क्या, ये देख। तो अर्थात स्प्लिटिंग एनर्जी पे वीक फील्ड लिगेंड का कोई भी असर नहीं पड़ता। कोई असर पड़ ही नहीं रहा ना, एनर्जी किससे बढ़ रहा है किससे कम हो रहा है। ये तो जैसा इसमें था वैसा इसमें बन गया। तो इसको तो स्प्लिटिंग एनर्जी से कुछ लेना देना ही नहीं हुआ। आगे चलें। अब देखो ये कुछ तो है, ये क्या है मैं तुमको थोड़ी देर में बताता हूँ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। अभी आप लोग ने इतने देर से पढ़ लिया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अर्थात अभी जस्ट जैसे अभी आप लोग ने देखा कि जो तुम्हारा वो रहता है स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है उससे फर्क पड़ता है, बट वीक फील्ड से फर्क नहीं पड़ता है स्प्लिटिंग एनर्जी पे। तो अर्थात ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिससे फर्क पड़ेगा जिससे नहीं पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में मैंने क्या कहा ना, तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई इसका वैल्यू क्या है। तुमको 4 एग्जाम्पल दे देंगे नीचे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बोलेंगे किसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये बताओ। तो उसमें अभी कैसे करोगे तुम? सबका वैल्यू थोड़ी निकालते रहोगे कि भाई हाँ इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 6 आएंगे, इसमें 8 आएंगे, फिर हर एक को भरोगे, फिर पूरा ऐसा सॉल्व करोगे जैसे करेंगे। 5 मिनट से ज्यादा लग जाएगा वो करने में। तो जब ओरली निकाल सकते हो तो वो सब क्यों करूं? तो देखो ये ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज, एज वी गो डाउन द ग्रुप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीजेस। अर्थात जैसे कि तुम्हारा क्या है, 3D होता है, 4D होता है, 5D होता है। तो जैसे जैसे तुम ग्रुप में नीचे जाते जा रहे हो, जैसे जैसे ग्रुप में तुम नीचे जाते जा रहे हो, तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज होते रहेगा। क्या ये चीज समझी? तो बोलो हाँ। जैसे जैसे तुम ग्रुप में नीचे जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, डी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं क्योंकि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी सारा का सारा डी पे ही लग रहा है। तो तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड का स्प्लिट करने का एनर्जी बढ़ते जा रहा है। क्या ये चीज समझ में आई? तो बोलो हाँ। ठीक है, जैसे जैसे नीचे गया मैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मेरा इंक्रीज हो गया। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल का ज्यादा होता है, टेट्राहेड्रल का कम होता है। ऑक्टाहेड्रल का ज्यादा होता है, टेट्राहेड्रल का कम होता है। ऐसा क्यों? अरे यार इसके अंदर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अब मुझे ये बताओ कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो तुम्हारे ऊपर वाले रहेंगे उसमें 2 रहते हैं, इसमें 3 रहते हैं। तो अर्थात जब तुम कैलकुलेट करोगे ना तो इसका एनर्जी बाय डिफॉल्ट तुमको हमेशा ज्यादा आने वाला है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का अप्रोच है वो ज्यादा है, इसके अंदर कम है। तो इसका स्प्लिटिंग एनर्जी हमेशा ज्यादा होगा ना यार, पॉजिटिव वाला। अच्छा वो सब भूल जाओ, इतना याद रखो। इसमें कितने होंगे? 6 होंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। ज्यादा बड़ा कौन सा है? 6। तो इसी का आंसर आएगा।
उससे भी याद रख सकते हो अगर तुमको लॉजिक क्लिक नहीं हो पा रहा है तब। कैसे याद रखना है? जो ऑक्टाहेड्रल होता है अर्थात जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा उसका स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा, क्योंकि उसमें लोन पेयर का अप्रोच ज्यादा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में टेट्रा का ज्यादा था, लास्ट क्वेश्चन में टेट्रा का ज्यादा था। मैं टेट्रा का कुछ कराया ही नहीं है अभी तक। टेट्रा का मैंने कौन सा क्वेश्चन करा दिया रे बाबू? टेट्रा मैंने कराया ही नहीं है। कहां से दिख गया तुमको टेट्रा? वो कराया था उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल था जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था और वीक फील्ड लिगेंड था। गलत समझ गए? ठीक है, उसमें था वो दोनों के दोनों ऑक्टाहेड्रल ही। ठीक है, चलो ये वाला कर लिया। अभी इसके आगे अभी सबर तो रखो, दो फैक्टर और है, दो फैक्टर और है। अगर तुमको अगर जो मैं डाउट सोच रहा हूं, अगर तुमको अगर एग्जैक्टली वही डाउट आया है और उसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंस थे, अगर तुमको मैं जो सोच रहा हूँ वही डाउट आया ना, तुम्हारा 2 स्लाइड के बाद में वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये भी कभी कभार वीक पड़ जाता है, बट कब पड़ता है वो मैं बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है? ये लिखने का टेंशन मत लो, मैंने आगे डाल रखा है एक साथ। अब देखो दूसरा तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर का। जिस किसी का भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है उसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बाय डिफॉल्ट ज्यादा हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ज्यादा हो जाएगा। चाहे तुम उसमें ऑक्टाहेड्रल देख लो चाहे उसमें टेट्राहेड्रल देख लो, ये सबसे ज्यादा है। तो इसमें तो समझाने लायक कोई चीज ही नहीं है। जैसे कि ये देख लो, अब ये दोनों के अंदर सारी चीजें सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बट इसका ऑक्सीडेशन स्टेज क्या है? अगर तुम लोग देखो रैंडम नाम से ऐड हो गए, मैं नहीं ऐड करने वाला हूं, अगर फिर भी कोई ऐड अभी हो रहा है तो मुझे एक बार व्हाट्सअप कर दो, मैं तुमको तुरंत ऐड कर दूंगा। ठीक है सर, वैल्यू में चार्ज कंसीडर करेंगे कि मैग्नीट्यूड वैल्यू में चार्ज की मैग यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होता है। डी सेंट्रल मेटल एटम का मतलब ही क्या है? सेंटर के मेटल, और सेंट्रल के मेटल के सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में होता है, सभी का, किसी का भी नेगेटिव में नहीं आने वाला है। मैग्नीट्यूड ही देख लोगे। ठीक है, अब अगला। अब देखो इसमें भी ये भी 6 है, ये भी 6 है, टेट्राहेड्रल भी है, डी ऑर्बिटल है, सब कुछ है, फिर भी ये कर रहा है। और देखो लास्ट वाला, अब देखो ये लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में ये आता है। तुम्हारा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा, अगर तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है तो उसका स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगा। क्या ये लॉजिक समझ में आ रही है? तो अभी जस्ट किया आप लोगों ने, ये तो अभी जस्ट किया। तो ये देखो ये चारों को एक साथ मैं लिख रहा हूँ, ये चारों को लिख रहा हूँ। क्या ये चीज समझ में आ रही है? क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो बोलो हाँ। तो ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है, ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है। तो याद रखो, अगर तुम्हारा ग्रुप ज्यादा है, ऑर्डर एक्चुअली ये फॉलो करना है। D7 में अगर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को कंपेयर किया तो, अरे तो वही तो बोल रहा हूँ श्रेया, अभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, एज वी गो डाउन द ग्रुप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीजेस। अगर तुम्हारा डी ऑर्बिटल है और एफ ऑर्बिटल है, सॉरी डी थर्ड ऑर्बिटल है और फोर्थ ऑर्बिटल है, तो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट 4 का ही ज्यादा होगा। बट अब ऐसा हो रहा है कि 4 और 4 दोनों है, 4 और 4 दोनों है, बट एक के अंदर टेट्राहेड्रल है, एक के अंदर ऑक्टाहेड्रल है। तुम्हारा तुम्हारा टेट्राहेड्रल का भी ज्यादा हो सकता है अगर 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 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले बाय द वे ऐसा कभी होगा नहीं कि तुमको दोनों चीज कंपेयर करनी पड़ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, कंपैरिजन में ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। बट याद रखना, अगर ऐसा कभी हो रहा है तो तुमको हमेशा पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। तो शायद श्रेया और ओम तुम्हारा जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि टेट्राहेड्रल ज्यादा क्यों हो सकता है। होना चांसेस हैं, ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है, बट तभी हो सकता है जब ऑक्सीडेशन नंबर उसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। तो पहले अपन को ये देखना है, पहले ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर लास्ट में ये देखना है। अरे लास्ट स्लाइड्स में भी यही है, लास्ट स्लाइड में मैंने कुछ अलग नहीं कर रखा है,
एग्जैक्टली सेम चीज डाल रखी है, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाया है, ठीक है ना। यहाँ पे दिक्कत यही हो गया है कि मैं इसको हमेशा सेकंड में डाल दिया है, तो ये अभी लोगों को वही गड़बड़ होता है, क्योंकि ये समझाना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये लिख लो। श्रेया, जो तुमने डाउट पूछा वो क्लियर हुआ कि नहीं? सर अगर आपका हाइड्रोल और टेट्राहाइड्रल कंपेयर किया है तो टेट्राहाइड्रल सिस्टम आता है और आपका हाइड्रोल ज्यादा कौन सा? अच्छा मुझे ये बताओ, -6 बड़ा होता है कि -9? अगर सिर्फ और सिर्फ, बट मैं वही बोल रहा हूँ, तुम कैलकुलेट करके कभी भी वैल्यू निकालने वाले नहीं हो, कभी भी नहीं। एग्जाम में तुम्हारे पास इतना टाइम है क्या कि तुम वैल्यू कैलकुलेट करोगे और निकालोगे? तुमको यही 4 रूल लगाने हैं हर एक क्वेश्चन पे, हर एक क्वेश्चन पे यही 4 रूल लगाने हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ सर, थोड़ा चमका, बाकी एग्जाम्पल से हो जाएगा। हाँ, अभी 2-3 एग्जाम्पल मैंने डाल रखे हैं, तो उससे अभी तुम लोगों को ये और क्लियर हो जाएगा। तो पहला चीज मेरे को क्या देखना है, अगर मेरा, और ये चारों के चारों किसी पे नहीं भी लगने, किसी पे चारों के चारों एट ए टाइम नहीं लगेंगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, चारों के चारों एट ए टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाले, ठीक है। ये लिख लो जल्दी से, ये लिखना ज्यादा जरूरी है। ये लिख लिया है तो नेक्स्ट नेक्स्ट करो। व्हाट्सअप मैंने क्या बोला है? तुम मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं तुमको कनेक्ट कर दूंगा एक बार। तुम व्हाट्सअप नहीं करोगे तो अभी इतने देर बाद में मैं नहीं कनेक्ट करूंगा। व्हाट्सअप, अगर निकुंज व्हाट्सअप कर देगा, मैं उसका भी तुरंत ऐड कर दूंगा। व्हाट्सअप तो करे वो। हाँ। सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में पहले भागेंगे, उनकी एनर्जी मतलब। लास्ट स्लाइड्स में कुछ भी नहीं था, एग्जैक्टली सेम चीज है निकुंज। लास्ट स्लाइड में एग्जैक्टली सेम चीज है। लास्ट स्लाइड्स में एग्जैक्टली सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ रहा। मल्हार भी है, ओके। अच्छा तुम, अच्छा तुम वो बोलना चाह रहे हो ना कि सर अगर ये कम है तो अर्थात ये लोन पेयर अपना दे पाएगा, इसका एनर्जी। तुम ये समझो, मैं इनको अपना लोन पेयर दे रहा हूं, तो इनका एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और वीक फील्ड लिगेंड का एक्चुअल में तुम्हारे डी ऑर्बिटल से कुछ लेना देना ही नहीं है। डी डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे तुम्हारे ओम, ये डी ऑर्बिटल के अपने खुद के थे, जिनको मैंने ऐसा ऐसा किया था। पहले ये 3 भरे थे, फिर बाद में ये एक आया था, ये डी ऑर्बिटल के खुद के थे। इसके पास एनर्जी ज्यादा थी, तभी तो ये अपना लास्ट वाले ऑर्बिटल में भर पाएगा। इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, तभी तो ये इसमें भर पा रहा है। अगर इसका एनर्जी लेवल कम होता तो इसमें भरता थोड़ी। अब इसका एनर्जी लेवल कम है, तो ये कहीं पे भी कैसे भी बैठ जाएगा, ये इसको मूव नहीं कर पाएगा। ओम, वो लॉजिक समझ रहा है? अच्छा, ये काफी लोगों को बाद में क्लिक होता है, जैसे कि ये देखो, ये जितने भी ऑर्बिट्स थे, अगर तुम ये सोचोगे कि सर अगर इसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, तो सर ये ऊपर वाले में जाके क्यों बैठ रहा है, इसको तो नीचे बैठना चाहिए। तो यार इसके पास एनर्जी लेवल ज्यादा है, तभी तो ये ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में जाके बैठ सकता है, नहीं तो नहीं बैठ पाता ना। और जो तुम बोल रहे हो कि इस हिसाब से वीक का ज्यादा हो जाएगा, वीक का ज्यादा नहीं है। वीक का एनर्जी लेवल ज्यादा नहीं है, ठीक है। क्या ये क्लिक हुआ ओम?
कि वीक ज्यादा, ये गलतफहमी होती है कि यार क्योंकि ये इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं थे, ये अपना एग्जाम। अच्छा ठीक है, एक और बार आने दो, बताता हूँ। देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन द कॉम्प्लेक्स। अभी ये देखो एग्जांपल्स दिए गए हैं मेरे को। अभी जैसे इतने देर तक क्या दिया गया था, मेरे को सीधा दे दिया गया था एग्जाम में D7 या D6, ऐसा D8 दे दिया गया, तो मैंने क्या किया था, चुपचाप निकाला था। बट इसके लिए अब मेरे को D8 होगा, D6 होगा, ये मेरे को निकालना पड़ेगा। बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा। डी कोबाल्ट है, बहुत सही एग्जाम्पल ये। कोबाल्ट में क्या हो जाएगा, जो तुम बोल रहे हो ना ओम, वो मैं तुमको अभी बताता हूँ, इसी एग्जाम्पल में बताता हूँ। देखो इसमें टोटल कितने हैं, कोबाल्ट का कितना होता है, 27 होता है। तो क्या आने वाला है, D7 और S2, मतलब 3D7 4S2। बट इसके अंदर क्या है, +3 है, अर्थात यहाँ पे क्या बचेगा, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, D6 बचेंगे। क्या ये बात सही है। ये सबसे पहली चीज याद रखना, तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्योंकि 0 तो सीधा +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3D6 आ गया। अरे 7 कैसे यार, अरे 7 नहीं होगा। क्या ये लॉजिक सबको क्लिक हो रहा है। एक और बात बताता हूँ, रुक जा। 12/5 सबर तो रखो, आंसर बताता हूँ। कोबाल्ट, हाँ तो कोबाल्ट का यहाँ पे क्या होगा बताओ। ये 6 आएगा कि 7 आएगा। मैं मानता हूं कोबाल्ट का +2 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बट जरूरी तो नहीं है ना, मेरे को तो क्वेश्चन देख के करना पड़ेगा हमेशा। सब बताओ पहले, ये 6 है कि 7 है, पहले ये बात क्लियर करो, फिर मैं आगे करूंगा। 6 की 7। अरे यार ये तो यस और नो का आंसर देने वाला जैसा है, 6 या 7 वाला पूछ रहा हूं मैं यार। चलो ठीक है, 6 है। अब देखो पहले ये देखो, क्या ये स्ट्रांग है कि वीक है, ये स्ट्रांग फील्ड है या वीक फील्ड है, ये बता। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। सबको आंसर देना है, ये सभी को। सर स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया। तो क्या ये पेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा, स्प्लिटिंग होगा, मैं मान रहा हूं। स्प्लिटिंग से पहले मुझे ये देखना है क्या ये पेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा, यस और नो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये तो स्प्लिटिंग, ये तो पेयरिंग करेगा सर, क्योंकि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो इसको पेयरिंग करना पड़ेगा। क्यों, सी नॉक्स सर, पहले के दो करते हैं, तो कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है तो अर्थात ये करेगा। तो पहले मैं इसके है ना इलेक्ट्रॉन्स को स्प्लिट, वो ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कर देता हूँ। ये इसका स्प्लिटिंग हो गया, ये स्प्लिटिंग हो गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। और मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अर्थात इसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा स्ट्रांग होता है। बट अब तुम बोलोगे कि बट सर ये नीचे वाले में कैसे बैठ रहे हैं। ओम ये देख लो, ये नीचे वाले में क्यों बैठ रहे हैं। देखो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये स्ट्रांग है तो ऊपर नहीं जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन, अर्थात जो भी तुम्हारा लिगेंड होगा, अर्थात NH3, उसके जो लोन पेयर होंगे वो आके यहां पे बैठेंगे हायर एनर्जी के अंदर। क्या अभी ये डाउट क्लियर हो रहा है कि सर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होके लोअर एनर्जी में क्यों जा रहा है। ये इसके खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन लोअर में नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे कोबाल्ट के लोअर में जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना ये हायर एनर्जी में आके बैठ सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब लॉजिक समझ में आ रहा है। ये बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि सर वीक फील्ड तो सर इस हिसाब से ज्यादा है। यार वीक फील्ड नहीं है, क्योंकि वीक फील्ड का एनर्जी कम है, इसी वजह से तो वहां पे यहां पे नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, अब देखो, इतना बता दिया, तो ये देखो अब इसका आंसर, अर्थात कितना है, एक। कुछ लोगों ने आंसर दिया था, मैं उनका वो ले नहीं पाया क्योंकि मैं वो चीज ज्यादा अच्छे से समझानी थी। तो पहले यहीं पे अभी आंसर निकाल लो, कितना, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने क्या बोला था, याद कैसे रखना है। तो देखो ऊपर तो 0 है तो ऊपर वाला याद रखने की जरूरत नहीं, नीचे वाला तो अर्थात माइनस, और 5 से डिवाइड करना है। और कितने हैं यहाँ पे, 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, अर्थात 3 - 5 अर्थात 2। तो इसको मल्टीप्लाई किसे करना है, 6, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर। रीजोन क्या है, वो हायर में जाता नहीं, नहीं समझा, नहीं क्या बोल रहे हो।
प्लीज ऐड मी। ओके सर, रीजोन क्या है? रीजोन तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। रीजोन क्या है? वो हायर में जाता नहीं। मल्हार, तुम्हारा क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्या बोलना चाह रहे हो? रीजन, सर रीजन क्या है वो हायर में जाता नहीं? अरे हायर में इस वजह से नहीं जा रहा है, जैसे कि ये देखो, तुम मूवी देखने के लिए गए, और मूवी देखने के लिए रो एक ही है। मूवी देखने के लिए गए, रो एक ही है जिसमें पांच पांच सीट है, 1 2 3 4 5, जैसे ये। बट ये जो 3 सीट है ना, इनका प्राइस है 100 रुपया, और इनका प्राइस है 200 रुपया। तो तुम बताओ कौन सी सीट में बैठोगे, 100 वाले में कि 200 वाले में? ऑब्वियस सी बात है यार, अगर तुम समझदार आदमी हो, एग्जैक्टली सेम ही सीट है, रो भी सेम है, सब कुछ सेम है, तुम 100 वाले में बैठोगे। अर्थात जिसका प्राइस कम होगा, वैसे ही जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो किस में बैठेंगे? जिसका एनर्जी लेवल कम होगा। जिसका एनर्जी लेवल कम होगा, यही तो रीजन हो गया। अब यहाँ पे एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है, दिख भी तो रहा है। ये मैं इतने देर से ऊपर नीचे क्यों बना रहा हूं? ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ, डेल्टा नॉट, ये सब क्या है? एनर्जी डिफरेंस है। ये सब मल्हार मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है। संडे के क्लास में मैंने ये सारा चीजें बताया था, जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने सारी की सारी चीजें कवर की थी। जितना मुझे याद है उस हिसाब से बता रहा हूँ। सर लिगेंड के डायरेक्टली हायर में कैसे जाते? अरे यार, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसके पास एनर्जी लेवल है, तो ये क्या है, पहले से अपने पास एनर्जी लेवल रख के आ रहा है। अब समझो यहाँ पे 3 आ गए हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुमको मूवी भी देखनी है, मूवी देखना कंपलसरी है, तुम मूवी देखे बगैर जिंदा नहीं रह सकते, तो भाई तुमको चाहे लोअर वाला मिल गया तो तुम्हारी जिंदगी खुश, पर अगर तुमको लोअर वाला नहीं मिला तो तुम हायर वाले में भी बैठ जाओगे। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से ये हायर वाले में बैठता है। ठीक है, क्योंकि ये तो अपने साथ एनर्जी लेवल बढ़ा के ला रहे हैं ना। मैं बोल तो रहा हूँ कब से, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 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 बहुत देर से बोल रहा हूँ मैं ये, मतलब रिपीट से बोलते आ रहा हूँ। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब कुछ तो होगा ना, किस चीज में ये स्ट्रॉन्ग है? तो ये इसी चीज में तो स्ट्रॉन्ग था, ये अपने साथ एनर्जी लेके आता है। ठीक है, आगे चलूं? ये आंसर आ रहा होगा 12/5, क्योंकि यार सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है यार, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है। आगे आगे चलें? आगे चले तो बोलो, ये लिख लिया हो तो नेक्स्ट नेक्स्ट करो। बट एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आने वाले हैं कि व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू कभी भी नहीं पूछते, ये तो मैं तुम लोग को निकालना सिखा रहा हूं। बाई चांस बोर्ड्स में आता है, बोर्ड्स में वैल्यू निकालने के लिए आता है, तो इस वजह से मैं सिखा रहा हूं। बट जेई में, नीट में, सीईटी में, एम्स में, कहीं पे ये नहीं पूछा गया आज तक कि भाई बताओ वैल्यू कितना होगा। वैल्यू नहीं पूछते, कंपेयरिंग पूछते हैं, जैसे कि अगले क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में करेंगे, जैसे कि ये कंपेयर द वैल्यू ऑफ, तो ऑप्शन ए, अच्छा ऑप्शन ए क्या, तुम लोग ही मुझे बताओ क्या वैल्यू होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, उसके बाद में किसका होगा, उसके बाद किसका होगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के अंदर क्या होगा? मैंने 4 रूल दिए थे सर, ये केस में सेंट्रल में लिगेंड क्लोरीन के लिए बताया ना, मतलब वीक फील्ड लिगेंड नहीं है, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे तो यार इनमें तो कुछ लेने का जरूरत ही नहीं है, तो अर्थात मेरे को लिगेंड यहाँ पे देख के कुछ फायदा ही नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखता हूँ, +3 +3 +3, अरे सर ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं आ रहा, अर्थात मेरा सबसे पहले ऑर्बिट का आना चाहिए था। अगर देखा जाए तो ऑर्बिट ही आएगा, मैं वही बोल रहा हूँ ना, तुम लोग को सारी की सारी चीजें एक साथ कंपेयर करने के लिए नहीं आएंगी। तो इसका कोबाल्ट का ऑर्बिट क्या है? कोबाल्ट का है 3D। फिर रोधियम का क्या है, ये थोड़ा मैं रॉन्ग प्रोनाउंस करता हूँ, इसका क्या है 4D।
फिर ईडीएम का क्या है 5D, तो सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल किसका, इसका, फिर इसका, तो 3-2-1, 3-2-1। क्या ये चिंदी नहीं है? क्या ये चिंदी? एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, और लिटरली ये कब का सवाल है, शायद नीट का है 2012 या फिर 10 का, ये एक्चुअल में ऐसे एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। और वही अभी इसमें तुम वैल्यू निकालने जाओगे, पहले इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर कंपेयर करोगे, तो पछताने लगोगे। और कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, तुम वैल्यूज निकाल भी नहीं पाओगे। कुछ क्वेश्चन तो लिटरली इतने हार्ड होते हैं, वैल्यूज निकालने में तुम्हारी वाट लग जाएगी। ठीक है, चिंदी था, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, सबका आंसर राइट था, जितने भी लोगों ने लिखा है सबने आंसर राइट लिखा है। श्रेया, अभी समझ में आया ना कि कंपैरिजन करने वाला क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा, कंपेयर मतलब वैल्यू निकालने वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू निकालने में लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो कितना टाइम लगा था। तो वैसा पहले तुम इस पे करते, फिर इस पे करते, फिर इस पे करते, तो बाकी लोगों के तब तक 5 क्वेश्चन हो चुके होते, और तुम्हारा एक क्वेश्चन होता, वो भी भले ही तुमको श्योरिटी होता, बट इससे भी तो श्योरिटी है ना। ठीक है, चलो इतना कर लिया, अब आगे देखते हैं। ये लिख लेते हो, तब नेक्स्ट नेक्स्ट करो। अच्छा, मैजिक दिखाऊं क्या तुमको एक और? हाँ, अब एक चीज क्लिक हुआ। लिख के हुआ। मैजिक देखोगे एक, शायद ये वाला नहीं किया। मैजिक देखोगे? यस और नो कुछ तो बोलो। कैमरा ऑन करो। क्या करोगे मेरा? हम्म, चलो ठीक है, कैमरा ऑन करता हूँ। बट तुम लोगों ने मेरा ऐसा फेस कभी देखा नहीं होगा। दिख रहा हूँ मैं? उससे हम्म, हम्म, दिख रहा हूँ क्या मैं? कैसा दिख रहा हूँ मैं? नो चीटिंग। क्लीन क्लीन शेव नहीं है, ट्रिमिंग कर रखा है मैंने। अरे केस नहीं दिख रहा, अरे नहीं दिख रहा हूँ, मैंने अपना कैमरा ऑन किया है। बाकी लोगों को कैसे दिख रहा हूँ? अगर तुम लोगों को बाकी लोगों को भी दिखना चाहिए ना। सर भाई भाई ने साथ में, अच्छा सर ने भी कर लिया क्या?
आह, पता है, अरे यहाँ पे भी बार्बर शॉप वगैरह खुले हुए नहीं थे तो मैंने बोला खुद ही कर लेते हैं। मैजिक ट्रिक देखो क्या करना है, तुम लोगों को एक सिंपल सी चीज करनी है, 1 से लेके 10 के बीच में कोई भी एक नंबर दिमाग में सोचना है, कोई भी एक। सोच लिया? अरे ट्रिक, मैजिक ट्रिक देखनी है, कोई भी 1 से लेके 10 तक कोई भी दिमाग में एक नंबर सोचना है और वो चैट में लिखना चालू करना है। ट्रिक दिखाता हूँ। आओ, आओ। नहीं, मेरा ट्रिक फ्लॉप हो गया। तुम लोग को वो आंसर नहीं आ रहा जो मैंने सोचा था ना। जाने दो, क्योंकि आप लोगों ने शायद नंबर वगैरह बहुत ज्यादा देख लिए, इस वजह से वो आंसर नहीं आ रहा है। मैंने गलत जगह पे ट्रिक डाल दिया, मतलब थियरी के अंदर मेरे को डालना चाहिए था, अभी क्लिक हो रहा है। बट शॉक होने वाले जिस किसी ने भी ये वाला आंसर सोचा था। कितने लोगों ने 7 सोचा था? एक्चुअली है ना, 80% लोग है ना, अगर तुमको कोई भी रेंडमली पूछेगा ना 1 से लेके 10 तक नंबर सिलेक्ट करो, तुम घर पे भी ट्राई करना, बाय डिफॉल्ट सब लोग 7 सिलेक्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट। क्योंकि ये अपने ब्रेन में सबसे ऊपर नंबर होता है। यूनिक। नहीं, एक्चुअली मैं नंबर्स का बहुत ज्यादा बात मैं भूल गया था ना कि यहाँ पे नंबर्स शो हो रहे हैं। एक्चुअली नंबर शो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि आप जब नंबर देखते हो ना वो इन्फ्लुएंस होता है। मैंने कैमरा ऑन ही इसी वजह से किया था ताकि तुम लोग मुझे देखो और ये नंबर्स पे इन्फ्लुएंस ना हो। सर वो सीरी भी यही सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। नहीं, ये ट्रिक होता है बेसिकली, इसी वजह से मैं बता रहा था ना, ए सॉरी बी और सी का ऑप्शन ये होता है, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा है, आप सबकॉन्शियसली ये कर रहे हो। ठीक है। और जैसे कि आपको कोई 1 से 5 के बीच में बोलेगा ना, तो आप बाय डिफॉल्ट 3 नंबर सेलेक्ट करते हो, बाय डिफॉल्ट। तो होता है ऐसा। जाने दो, आगे करें। और कुछ करें? और बताओ, तुम लोग बताओ, तुम लोगों का क्या चल रहा है, कि एक और क्वेश्चन कर रहा हूं। अब देखो, ये कंपेयर करना, कंपेयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। सर कल आपका लेक्चर, हाँ कल भी है, आज शाम को भी है मेरा। आज 6 अरे हाँ, मेरे को शाम का लेक्चर का बात करना था तुम लोगों का। तुम लोगों का मेरे लेक्चर के बाद में कोई लेक्चर है क्या? मेरे 6 बजे के लेक्चर के बाद में कोई लेक्चर है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर सही बोला था, अपने 12th के स्टूडेंट लग रहे हो, मतलब। सर आज शाम को दूसरा टाइम जमता आपको, बायो का लेक्चर है वो टाइम पे। अच्छा हाँ, मैं वही बोल रहा था, तुम लोग 7 से कितना, मेरा एक्चुअली एक और लेक्चर हो गया है यार, दिक्कत वो हो गई है, तो वही है 7 से, अगर तुम लोग का लेक्चर नहीं है तो 8:30 तक अपन लोग कर लेते हैं। ये क्यों, कौन कौन किस किस को ये चलेगा? अरे हाँ रे, ये वाला भी करते हैं, ये आंसर भी बताते हैं, आंसर राइट है बट तुम्हारा। नो सर, यस सर, चलता। सिर्फ देवाशीष को छोड़ के बाकी किसी को दिक्कत नहीं है ना? 6 का ही नहीं, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा आईपीएल, देवाशीष आईपीएल देखोगे? आईपीएल देखना तुमको, आईपीएल देखना है? अरे नहीं, 4 बजे तो नहीं ले सकता ना मैं, 6 बजे नहीं ले सकता क्योंकि मेरा लेक्चर है 6 बजे तक, एक्चुअली डॉट 6 बजे तक मेरा लेक्चर है। तो 6 बजे छोड़ूंगा तो मतलब थोड़ा हौश पौश हो जाएगा मेरे लिए। लेक्चर क्यों कैंसिल करना है? अपना भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा, सही है ना? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी अपना थोड़ा बाकी है। सर आज बायो क्लास नहीं है, नहीं तो 6 बजे बायो क्लास रहता है सर, केजीपी सर को बोल दो वो देखेंगे। हाँ 6:30 भी कर सकते हैं, 6:30 भी कर सकते हैं, मेरे को सिर्फ 5-10 मिनट का वो चाहिए, क्योंकि मेरा लगातार अभी लेक्चर है 6 बजे तक, प्रॉब्लम ये है। तो मैं एक्चुअली वो देखना भूल गया, फिर मुझे ब्रेक नहीं मिलेगा ना, प्रॉब्लम वहां हो जाएगा। अब मेरे को ये डिसाइड करो, मतलब मैं तुम लोग को टाइमिंग बता दूंगा, मतलब किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। सर जूनियर का है क्या? सर मैं सबसे खराब टीम है। अच्छा, मुंबई इंडियंस सबसे खराब टीम है, ओके।
हाँ तो ये कर लेते हैं 6:30 से 8, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, तो याद रखना 6 बजे लेक्चर नहीं है, 6:30 पे लेक्चर है। चलेगा ना सबको? अरे मैं देखता ही नहीं हूँ, आईपीएल ही नहीं देखता। अरे मैं मुंबई में भी तो लेता हूँ। श्रेया तुम्हारा बायो का लेक्चर है, वो साची बोल रही है कि आज बायो का लेक्चर नहीं है। साची ने भी जस्ट बोला कि बायो का लेक्चर नहीं है। 6:30 to 8। ठीक है, तो मैं 6:30 पे लेक्चर लेता हूँ। हाँ तो ज्यादा बेटर है ना, 6:30 से 8 लेता हूँ। अच्छा दोनों का अलग अलग है, ओ सर आपका इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर। अरे अभी जस्ट आधे घंटे में ही है, मतलब 1 बजे, मतलब है, मतलब 6 बजे तक कंटिन्यूअस लेक्चर है मेरा अभी। सर 7 से लो ना। हम्म, 1 घंटा मतलब, ओके। ये टाइम फाइनल है तो फिर मतलब मैं 7 से 8:30 ले रहा हूँ, खत्म। अभी इसके ऊपर और कोई डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। 7 बजे 1 घंटे का लेक्चर मैं डिले कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि ये टाइम पे मैक्सिमम लोगों को फर्क नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों का जो बायो का लेक्चर है वो 8:45 का है शायद, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, तो इससे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबका इसके बीच में आ जा रहा है, और एक का 6:45 तक है, तो बायो वालों का भी हो जाएगा। तुमको 15 मिनट का दोनों तरफ से गैप भी मिल जाएगा दोनों को, और इंजीनियरिंग वाले तो बैठे ही हैं ऐसे ही। अच्छा ये क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन, अच्छा हाँ, अरे मैं वो तो बताना भूल ही गया, 7 का इतना बड़ा सिग्निफिकेंस क्यों है अपने लाइफ में, बताऊं? क्योंकि 7 है ना, बहुत एंशिएंट नंबर है, आज से ये ऐसा नहीं है कि भाई आज जाके अपन को 7 हुआ है। अगर तुमने सुना होगा ना, 7 समुंदर होते हैं, 7 फेरे होते हैं, 7 जन्म होते हैं, 7 मतलब मैक्सिमम चीजों को अपन लोग है ना 7 चीजों से रिलेट करते हैं, क्योंकि 7 को लोग बहुत ज्यादा लकी मानते हैं, मतलब बहुत यूज टू नंबर मानते हैं, फ्रेंडली नंबर मानते हैं, लकी नहीं, फ्रेंडली नंबर मानते हैं 7 को। 7 को तो वर्ल्ड में किसी से पूछ लो, जैसे बहुत लोग बोलेंगे 3 नंबर खराब होता है, कोई बोलेगा 8 नंबर खराब होता है, बट कोई बोलेगा 4 नंबर भी खराब होता है। चाइना में तुम अगर जाओगे ना, 4 नंबर, मतलब लिटरली बहुत जगह पे तो लिफ्ट में 4 नंबर होता तक नहीं है, 4th फ्लोर लिखते तक नहीं है, लिखते भी नहीं है। बहुत जगह पे लोग चाइना में 4 नंबर को मतलब नंबर ऑफ डेथ मानते हैं, जैसे कोई लोग 13 को मानते हैं, बट 7 को कोई भी बुरा नहीं मानता है। मैक्सिमम लोग है ना 7 को बुरा नहीं मानते हैं, कोई भी नहीं मानता है, चाहे कुछ हो जाए। तुम किसी भी नंबर को देख लो, 7 को नहीं मानते, क्योंकि 7 काइंड ऑफ आपको एज अ सेंटर रख के काउंट करते हो तब। तो जैसे कि 6 डायरेक्शन होती हैं, जिसमें आप डायरेक्शन देने वाले हो, तो आप 7 डायरेक्शंस काउंट करते हो। अच्छा तुमको ये वाला फैक्ट जाने दो यार, तुमको फैक्ट्स क्या ही बताऊंगा। फैक्ट जानना है, एक फैक्ट है, अगर तुम लोगों ने ये सुना है 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, मेरे को भी बहुत रिसेंटली पता चला ये, अपने अंदर 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। सर चाइना में सबने फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज देखी होगी, सर मजा आ रहा, बताओ सर, जानना है। हम्म, अरे एक्चुअली लेक्चर खत्म हो गया है, तो मेरे को दूसरा लेक्चर भी लेना, प्रॉब्लम ये है, नहीं तो फिर मैं काट दिया होता। चलो ठीक है, वो बताता हूँ, ये क्वेश्चन का अगले बारे में डिस्कस कर लेंगे, अगले था मतलब रात को 7 से 8 के बीच में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और अभी अपन लोग आज तो मतलब शायद आइसोमेरिज्म नहीं कर पाएंगे, इसके बाद कलर करेंगे। ये सब मेरे को बताना है, ये सब कलर का है। कलर कॉम्बिनेशन, कलर कलर देखो, ट्रिक भी दूंगा,
ये समय का पहिया जो होता है वैसे ये कलर का पहिया है, जिसमें तुम बोलोगे सर आपको तो विबग्योर का स्पेलिंग ही नहीं आता सर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं। अरे मनी हाइस्ट पूरा देख रखा है, अब बोलो। ये याद रखना यार, ये बहुत जरूरी है, एग्जाम पे इस पे क्वेश्चन आएंगे ना, तो तुमको सिर्फ ये 4 ही चीज याद रखनी है। कभी भी वैल्यू निकालने मत बैठ जाना, कभी भी लाइफ में। सर पीडीएफ नोट्स का शाम के लिए, हाँ ठीक है, शाम को दे देना, शाम के लेक्चर के बाद दे देना। इसके अरे तुम लोग का आइसोमेरिज्म हो गया है ना अभी, ऑर्गेनिक वाला, क्योंकि इसके बाद मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म कराने वाला हूँ। हाँ, अटैक ऑफ टाइटन में एक्चुअली डब में देखूंगा, तो वो थोड़ा सा बाकी है, हो गया ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर, यार ऐसा सच फेवरेट तो मेरा और कोई है ही नहीं, मतलब प्रोफेसर ही है सबका अगर देखा जाए तो, क्योंकि मेन कैरेक्टर वही है, दिमाग उसी ने लगाया है। अरे नहीं, अरे वो है, अरे क्या नाम है उसका, हाँ हाँ, वैसे देखो मेरे को सबसे अच्छा वो लगता है, अरे जिसके फादर मर जाते हैं ना सेकंड सीजन में, कौन रहता है यार वो, नाम याद नहीं आ रहा है। नहीं बर्लिन नहीं, बर्लिन नहीं है, बर्लिन तो उसका भाई रहता है। अरे यार उसका नाम कैसे नहीं आ रहा, मॉस्को, नहीं मॉस्को तो नहीं है उसका नाम, कुछ और ही है। डेनवर, हाँ डेनवर 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 नाम है उसका। डेनवर अच्छा लगा, मैं फर्स्ट सीजन जब देखा था ना, तो जब तक के लिए पता नहीं चला था कि भाई अपना प्रोफेसर इतना बढ़िया है, तब तक के लिए मुझको डेनवर बहुत अच्छा लगा था। तो जब पता चला प्रोफेसर ही है मेन, तो फिर बाकी सब तो चिंदी है, प्रोफेसर मेन है। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही है। ओम बोलो, अभी के लिए इतना ही करते हैं। माइक ऑन करूं, रुक जा, अरे दो दो हैंड रेज हो गए।